हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम लाइट के एक और फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे in the second medium when the light falls obliquely on the surface of the other medium. लेट अस सपोज मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, और ये जो बीच में है सरफेस, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। लेट अस सपोज मीडियम 1 से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसे जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, बट जैसे ही मीडियम 2 में एंटर करती है ये बेंड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो obliquely मीन्स एट एन एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, देन व्हेन इट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ द सेकेंड मीडियम ये बेंड हो जाती है और इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ ये जो रे ऑफ लाइट है ये लेफ्ट साइड पे बेंड हुई है, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट में हो, ये राइट पे भी बेंड हो सकती है। इट डिपेंड्स कि मीडियम 2 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कैसा है। ऑप्टिकली हम मीडियम्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। वन इज ऑप्टिकली डेंसर एंड द अदर वन इज ऑप्टिकली रेयरर। ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। जब हमारी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर हमारी लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसको हम मास डेंसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज एयर है, एयर की मास डेंसिटी कम है और वाटर की मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे एयर इज ऑप्टिकली रेयरर एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। वाटर की मास डेंसिटी कम है और ग्लास की मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर एंड ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक केरोसिन। केरोसिन जो होता है जब हम उसको ग्लास में डालते हैं, पानी के साथ डालते हैं, तो नीचे वाटर आता है और ऊपर आता है केरोसिन। तो इसका मतलब केरोसिन क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए, और वाटर क्या होना चाहिए? डेंसर होना चाहिए। बट नो, ऑप्टिकली हमारा केरोसिन लाइट के लिए डेंसर होता है और वाटर लाइट के लिए रेयरर होता है। So we can say optical density is different from mass density. Optically denser medium एक ऐसा मीडियम होता है जो एक लाइट को पास करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है लाइट की। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो लाइट को इजीली पास होने देता है और वहाँ पर लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है। लेट्स टेक अप द फर्स्ट केस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पर मैंने एयर और ग्लास का एक इंटरफेस लिया है। एयर इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आई हैव टेकन देम फॉर एग्जांपल। Let us suppose a ray is incident obliquely on this interface, and this is the normal to the surface at the point of incidence, and it makes an angle. ये एंगल कितना बनाती है? I. अगर ये इंटरफेस नहीं होता it would have gone straight, but we see that it bends towards the normal, making an angle r with the normal. ये तब होता है जब हमारी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही हो, तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज लेस देन आई। नाउ लेट्स टेक द ऑपोजिट केस when the light is going from optically denser to optically rarer medium. यहाँ पर मैंने optically denser medium glass लिया है, rarer medium air ली है, and the incident ray is making an angle of I with the normal. Then on entering the second medium it bends away from the normal making an angle of small r. तो यहाँ पर हमारा angle of refraction angle of incidence से ज़्यादा होता है, और मैं कह सकती हूँ कि जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज होते हैं। लेट्स डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal to the interface of two media at the points of incidence all lie in the same plane. जो तीनों की तीनों रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और
ये दिस वाज इंसिडेंट रे एंड दिस वाज रिफ्रैक्टेड रे, और जो नॉर्मल है ये तीनों के तीनों सेम ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट इज अगर हमारी इंसिडेंट रे इस स्क्रीन के प्लेन में है और रिफ्रैक्टेड रे भी इस स्क्रीन के प्लेन में है, देन नॉर्मल विल आल्सो बी इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। And the second law says the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of media is a constant. अगर हमें given pair of media, let us suppose air glass का हमें मीडिया का पेयर दे रखा है, मीडियम का पेयर दे रखा है, देन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। इसे हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और ईटा से भी डिनोट कर सकते हैं। Then this denotes refractive index of second medium, that is glass over here, with respect to first medium, that is air. Now refraction के टाइम पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहती हैं। First we will discuss the physical quantities which change during refraction of light. They are the velocity of light and the wavelength of light. ये दोनों क्वांटिटीज चेंज हो जाती है। हमें पता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो उस केस में इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, and if it's going from a denser to rarer medium, then in that case its velocity will increase. Similarly उसकी wavelength भी change हो जाती है। Now वो physical quantities के बारे में डिस्कस करेंगे जो change नहीं होती। They are frequency, color and phase. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर वो रेड है तो वो रेड ही रहेगी, तो अगर कलर चेंज नहीं होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, और फेज ऑफ द लाइट, जिस फेज में वो लाइट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो चेंज होती हैं और जो चेंज नहीं होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, बेंड होती क्यों है लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है? रिफ्रैक्शन is due to the change in speed of light when it goes from one medium to the other. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से it bends. This is the main reason for refraction of light. हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती है लाइट की, क्योंकि हमें पता है v is equal to nu into lambda. So nu is equal to v upon lambda. v चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और कलर लाइट का चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन एन इंटरफेस? लेट अस सपोज हमारे पास एक एयर ग्लास का इंटरफेस है और यहाँ पर लाइट रे नॉर्मली इंटरफेस पे गिर रही है, दैट इज यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? इट्स नॉट 90 डिग्री, इट्स 0 डिग्री सिंस वी मेजर विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। Then from Snell's law, we can write sin I upon sin R is equal to refractive index of glass with respect to air. So I can write, यहाँ पर हमारी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी since sin 0 is 0, but this is non-zero. इसका मतलब sin R की वैल्यू कितनी होगी? Sin R will be equal to 0 और I can write R is equal to 0 degree. इसका मतलब this ray will go undeviated और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? अगेन 0 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेट अस सपोज हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1, दूसरा है मीडियम 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, देन वी डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमारी नोटेशन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equal to speed of light in medium 1. अगर medium 1 में v1 is the speed of light and medium 2 में v2 is the speed of light, then this will give me the refractive index of the second medium with respect to first medium. तो absolute refractive index क्या होता है? It is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium.
अगर हमें किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है c। लेट सपोज मीडियम में लाइट की स्पीड है v, then absolute refractive index of medium will be given by c upon v. This will be the formula for absolute refractive index. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम स्पीड को स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज अ नंबर. It means refractive index is a unitless and dimensionless quantity. So it has m0, l0, t0 dimensions. So we can also say that refractive index is the light bending ability of the medium. More is the refractive index, more it will bend the light rays. In the next video, we will discuss about the refraction through a glass slab. That's all for now. Have a good day.